दोस्तों एक बात तो सही है कि वीवो ने डेफिनेटली उनका मार्केट शेयर जो है इंडिया में एग्रेसिवली बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये वाले सीरीज में वीवो का ऑलरेडी 3 फोन आ चुका है, T4 Ultra, T4 X एंड T4 एंड अभी आ चुका है T4 R एंड T4 Pro आने वाला है। तो गाइस आज T4 R का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन आपको देने वाला। तो इस फोन का प्राइस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये वाला फोन जो है वो अंडर 20,000 ही आने वाला है। इफेक्टिव प्राइस वगैरह जो है वो आपको 17 से 18,000 के अंदर ही देखने मिलेगा एंड इसका बेस वेरिएंट जो है वो 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। तो उसी हिसाब से T4 R को हम देखेंगे। तो ये फोन कैसा है चलिए देख लेते हैं। तो उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा, वीडियो खत्म करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है। सो गाइस बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास आता है ये वाला फोन। सो गाइस इसका इन एंड फील जो है वो बहुत ही अच्छा है। फोन जो है वो आपको पतला ही लगेगा एंड बहुत ही लाइट है, बट फोन का बैटरी जो है वो बड़ा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इस फोन के साथ आपको केस मिलता है, डिसेंट केस है एंड केस का क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन आता है एंड वारंटी कार्ड वगैरह भी आता है एंड देन आपको मिलता है 44 वाट का फ्लैश चार्जर एंड आपको मिलता है USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल एंड साथ ही साथ आपको मिलता है सिम कार्ड 2 एंड बॉक्स के अंदर ये मोबाइल का जो केस है एंड चार्जिंग एडेप्टर जो है, तो ये दो जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए बहुत सारे कंपनी जो है वो ये दो चीज को हटा दे रहा है। तो हमारे लिए तो ये चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आपके लिए भी। आपके लिए बॉक्स के अंदर केस एंड चार्जिंग एडेप्टर रहना कितना जरूरी है वो कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल बता। तो फोन जो है हाथ पे लेते हुए बहुत ही पतला लगेगा एंड साथ ही साथ फोन का वेट जो है वो बहुत ही लाइट है। इवन इस फोन के साथ आपको 5700 मिली एम्पियर का बैटरी मिलता है, बट किसी किसी फोन में इससे भी बड़ा बैटरी आता है। बट इस फोन का फील जो है वो हाथ पे पकड़ते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। बट इस फोन में आपको 5700 ही मिलेगा तो ठीक ठाक ही है। ओ माय गॉड, लुक एट द डिजाइन गाइस, क्या ही डिजाइन, क्या ही लग रहा है। एंड इस कलर के साथ और दो कलर भी आता है इस फोन पे। एक तो जो है वो डार्क कलर आता है मार्बल पैटर्न डिजाइन के साथ एंड और एक कलर है जिसमें डिजाइन जो है वो मार्बल फिनिश नहीं है एंड इसका डिजाइन जो है वो काइंड ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन। तो अगर आपको थोड़ा डिसेंट डिजाइन चाहिए तो आप ये वाले डिजाइन के साथ जा सकते हो एंड अगर आपको एक फैशनेबल डिजाइन चाहिए तो ये ब्लू कलर के साथ आप जा सकते हो, जो कि मार्बल डिजाइन के साथ आता है। तो जब आप मोबाइल को हाथ पे लेते हुए बाहर पे निकलोगे तो मोबाइल जो है उसका नजर तो आएगा। तो हाथ पे लेते हुए फोन जो है, फोन का साइज जो है वो थोड़ा लंबा तो लग रहा है। तो इस फोन की वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यस गाइस, इस फोन का वेट जो है वो 184 ग्राम्स है एंड ये फोन जो है वो लाइट वेट है एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो इसका लुक्स जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का लुक्स आता है। बाय द वे इस फोन पे आपको दोनों तरफ भी फ्रंट एंड बैक साइड माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है। वैसे गाइस पोर्ट एंड बटन के बारे में बात करूं दोस्तों, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C पोर्ट है, साथ ही साथ सिम का ट्रे भी देखने मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है एंड वॉल्यूम रॉकर है। पावर ऑन ऑफ बटन एंड वॉल्यूम रॉकर का पोजीशन जो है वो ठीक ठाक ही है। तो इस फोन की प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो डायमंड ग्लास की प्रोटेक्शन आता है इस फोन के साथ। फोन का फ्रेम जो है वो प्लास्टिक के साथ ही आता है। चलिए दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। 6.77 इंचेस का डिस्प्ले आता है गाइस। तो डिस्प्ले का साइज जो है वो बहुत ही बड़ा है। 120 हर्ट्ज के साथ फुल HD है। एमोलेड डिस्प्ले आता है इस फोन पे। 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस आपको मिल जाता है एंड साथ ही साथ 1300 निट्स की HBM मोड भी आता है। अगर मैं इस फोन की ब्रेजल के बारे में बात करूं दोस्तों, तो बहुत ही थीन है इसका ब्रेजल। तो इस फोन का डिस्प्ले जो है वो कर्व है, तो ब्रेजल जो है साइड का वो नजर नहीं आता है उतना एंड ऊपर का ब्रेजल एंड चीन जो है वो बहुत ही स्लिम है। तो डिस्प्ले जो है गाइस वो बहुत ही इंप्रेसिव है। चलिए दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो Dimensity 7400 ये प्रोसेसर के ऊपर 3 वेरिएंट आने वाला है इस फोन का। तो मेरे हिसाब से 8 128GB एंड 8 256GB ये दो फोन जो है वो अंडर 20,000 ही आने वाला है एंड 12 256GB वाला वेरिएंट जो है वो 20,000 के ऊपर ही जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस फोन के साथ आपको 5700 मिली एम्पियर का बैटरी देखने मिल जाता है विथ 44 वाट की चार्जिंग के साथ। तो बैटरी के हिसाब से एंड चार्जिंग के हिसाब से ये वाला फोन तो जो है वो सही है। सो अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इस फोन का एंथुथु स्कोर जो है वो 7,10,000 या 7,15,000 इस रेंज में ही आएगा। तो अंडर 20,000 वाला फोन में ये एंथुथु स्कोर जो है वो डिसेंट ही है। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। तो कैजुअल गेमिंग वगैरह अगर आपको करना है तो 60 FPS पे BGMI वगैरह एंड 90 FPS पे फ्री फायर वगैरह आप ये खेल पाओ। डेफिनेटली गाइस वीवो का फोन जो खरीदते हैं वो वीवो का गेमिंग या परफॉर्मेंस देख के नहीं खरीदते हैं। इट्स ऑल अबाउट लुक्स एंड
कैमरा। तो चलिए इस फोन के ओएस के बारे में बात करते हैं। FunTouch OS आता है which is based on Android 15। अच्छा बात ये है कि आपको 2 साल का मेजर अपडेट मिल जाता है एंड्रॉइड के ऊपर, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। तो इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वीवो की फोन की अपडेट जो है वो टाइमली आता है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही काम का चीज है। देखिए गाइस, रेगुलर सिस्टम अपडेट्स वगैरह अगर देखोगे, सितंबर का पैच अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। एंड इस फोन की FunTouch OS के बारे में बात करूं दोस्तों, ये तो सब्जेक्टिव है, बट अंडर 20,000 ये ठीक ठाक ही है। वैसे इसका डायलर जो है वो खुद का ही डायलर यूज करता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह अगर आपको करना है तो वो सब आराम से कर पाओ। एआई का फीचर्स वगैरह भी आता है, एआई रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। वैसे ट्रांसक्राइब वगैरह अगर आपको करना है, लैंग्वेज वगैरह जो है वो सब भी आप कर पाओगे एआई की मदद से। एंड इसका फीचर्स जो है वो भी ये फोन पे आता है। एंड और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस ओएस के साथ आपको थर्ड पार्टी एप्स वगैरह देखने मिलेगा। एंड इंस्टॉल करते समय रिकमेंडेशन वगैरह भी आता है, तो इंस्टॉल करते समय आप स्किप वगैरह या अनइंस्टॉल वगैरह आप इजीली कर पाओ। एंड सेटअप करते समय लॉक स्क्रीन एंड पोस्टर ग्लांस वगैरह वो सब भी आता है, वो भी आप डिसेबल कर पाओ। और एक चीज मैं इधर कहना चाहूंगा, वीवो जो है वो प्रॉमिस किया है 60 महीने ये फोन जो है वो आराम से आप इस्तेमाल कर पाओ। मतलब कि 4-5 साल आप फोन यूज करोगे तो उतना स्टार्टर वगैरह नहीं होगा। सेंसर के बारे में बात करूं दोस्तों, तो सभी सेंसर आता है इस फोन के साथ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है इस फोन के साथ, फेस लॉक अनलॉक भी है। एंड ये सब सेंसर वगैरह जो है वो काम वगैरह भी बहुत ही अच्छे से करता है। और एक बात बता दूं गाइस, सेंसर के बारे में बात कर रहे हो तो इसमें एक सेंसर आता है वीवो की तरफ से कि 10 सेंसर जो है ये फोन की टेम्परेचर को जो है वो डिटेक्ट करता है एंड फोन को उतना गर्म भी नहीं होने देता है। एंड इसका ऑप्टिमाइजेशन जो है वो उसी तरीके का ही है। तो गाइस इस फोन की कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो वाईफाई 6 आता है, तभी 5G बैंड का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC नहीं आता है। एंड वोनर वगैरह जो आता है वो भी है। एंड मल्टीमीडिया जो है इस फोन का स्टैंड आउट पॉइंट है, क्योंकि डिस्प्ले जो है इस फोन का जबरदस्त है, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स गाइस। एंड व्यूइंग एंगल्स भी बहुत ही अच्छा है। एंड आपका एक्सपीरियंस जो है वो इमर्सिव होने वाला है। एंड इस फोन की स्पीकर जो है वो स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। एंड इसका क्वालिटी जो है वो भी बहुत ही अच्छा है। सो स्पीकर का लाउडनेस जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो मल्टीमीडिया जो है वो कंज्यूम करने के समय बहुत ही अच्छा लगेगा। तो 5700 मिली एम्पियर का बैटरी वगैरह है, तो बहुत देर तक आप कंज्यूम वगैरह मल्टीमीडिया कर पाओ। और हाँ दोस्तों, ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन वगैरह भी आता है इस फोन के साथ। नाइट पे मूवीज वगैरह जो है वो बिंज वॉच करना, तो लोगों को परेशान नहीं करना, आपकी आंखों को परेशान नहीं करना, ये सब के लिए ये सर्टिफिकेशन भी आता है। तो वीवो की फोन में लुक्स, उसका डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, ये सब बहुत ही अच्छा आता है। तो इसका कैमरा भी जो है वो बहुत ही हाईलाइटेड पार्ट हो जाता है। तो इस फोन की कैमरा का डिजाइन की तरफ आप देखोगे तो वीवो की वी सीरीज का जो डिजाइन है उसी सिमिलर डिजाइन आपको मिलेगा इस फोन पे। एंड लाइट वगैरह जो है वो सब भी आपको मिल जाता है इस फोन पे। बट एक चीज नहीं मिलता है इस फोन का, अल्ट्रा वाइड सेंसर। सो अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा इस फोन के साथ। सो इस फोन पे सेंसर जो है वो सोनी का IMX882 सेंसर के साथ आता है ये वाला फोन। सो इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। फोन का फोटोज वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। एंड सेकेंडरी सेंसर जो है इस फोन का डेप्थ है। एंड स्टैंडर्ड जो है वो मेरे हिसाब से इस फोन का सेल्फी सेंसर है। तो इस फोन के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने मिल जाता है। इस फोन की फोटोज का कलर्स वगैरह जो है, स्किन टोन्स वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो फोटोज आप देख ही रहे हो, समझो कि इसका क्वालिटीज क्या है। तो फोटोज में स्किन टोन्स वगैरह जो है वो ओवरऑल सही है। फोटोज का डिटेलिंग वगैरह जो है, शार्पनेस वगैरह जो है वो कमाल का ही आता है। देखिए गाइस, ये वीवो का फोन है कि ऐसा नहीं होगा कि एक फोटो निकाल के आप बोल सकते हो कि ये वाला फोटोज जो है वो उसका क्वालिटीज जो है वो बहुत ही खराब आया, क्योंकि वीवोस की फोन पे क्वालिटी जो है उतना खराब नहीं आता है। देखिए गाइस, इस फोन के साथ आपको अल्ट्रा वाइड तो नहीं मिलेगा, बट मल्टीफोकल पोर्ट्रेट आप निकाल पाओगे। 1x, 1.5x, 2x इसी फोकल लेंथ पे आप पोर्ट्रेट वगैरह जो है वो बहुत इजीली निकाल पाओगे। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो फ्रंट बैक ये दोनों से आप 4K शूट वगैरह कर पाओगे। 4K 30 FPS है, सेल्फी में भी आप 4K 30 FPS तक शूट वगैरह कर सकते हैं। अगर फीचर्स की बारे में बात करूं दोस्तों, तो नाइट मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, ऑटो वीडियो मोड है, माइक्रो मूवी मोड है, नेविगेशन बार वगैरह जो है वो नीचे की तरफ है। बेसिकली इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह या रील्स वगैरह आपको निकालना है वो भी आप कर पाओ। 50 मेगापिक्सल का आपको इस मोबाइल पे नेटिव मोड भी मिलता है। प्रो मोड है, टाइम लैप्स है, सुपर स्लो मोशन मोड है, स्लो मोशन मोड है, पैनोरामा मोड है, अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड है, IP68 69 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है। एंड साथ ही साथ आपको डुअल वीडियो मोड भी मिलता है। एंड लाइव फोटो मोड भी आता है। फोटोज निकालने के बाद फोटोज को अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए भी AI का फीचर्स आता है। AI इरेजर मोड है, एनहांस मोड है, तो AI के थ्रू फोटोज को एनहांस वगैरह अगर आपको करना है वो भी आप कर पाओगे बहुत इजी। चलिए दोस्तों, बाकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, एक तो बताना मैं भूल गया कि इसमें आपको अल्ट्रा गेम मोड भी आता है। गेमिंग के लिए जनरली तो वीवो का फोन तो नहीं लेता है लोग, बट इसमें आपको अल्ट्रा गेमिंग मोड भी मिलता है। 1300 mm की स्क्वायर वेपर कूलिंग चेंबर मिलता है। तो इसीलिए पहले ही हमने कहा कि थर्मल्स वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा है। हमने चेक वगैरह किया हुआ है, थर्मल्स आर वेरी गुड। तो टाइप सी पोर्ट जो है वो USB 2.0
को सपोर्ट करता है एंड FM वगैरह नहीं आता, तो लो लाइट में फोटोज वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। मोबाइल की बैक साइड में मिलिट्री ग्रेड 810H का सर्टिफिकेशन आता है, तो मोबाइल जो है वो बहुत ही ड्यूरेबल है। इस फोन के साथ आपको बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो गेमिंग करते समय ये सिस्टम जो है वो बहुत ही हेल्प करता है एंड हैप्टिक फीडबैक जो है वो मैं कहूंगा ठीक ठाक ही है। तो इस फोन के बारे में मुझे क्या लगता है वो अगर मेरे से पूछोगे, इस फोन का डिस्प्ले जो है वो बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ फोन का कैमरा जो है वो तो टॉप नॉच है। तो अंडर 20,000 आपको एक बेस्ट कैमरा वाला फोन चाहिए एंड अब मल्टीमीडिया बहुत कंज्यूम करते हो तो आप ये फोन के साथ जा सकते हो। तो इस फोन के बारे में कुछ भी जानना है या पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो एंड वीडियोस कहां से आप देख रहे हो वो भी बताना है, आपका नाम भी बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले सकता। तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो वीडियो पसंद आया ही है। तो वीडियोस अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आज के लिए वीडियो इतना ही, जुले जुले।